हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नेम है ट्रिपीजियम क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समलम चतुर्भुज। आज हम समलम चतुर्भुज के ऊपर जानकारी लेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले कैसे क्या बनते हैं, उनके ऊपर जानकारी लेंगे और अपन कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके। तो उससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ट्रिपीजियम यानी समलम चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है। यानी डेफिनेशन इसकी ऐसे बोलती है, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। जैसे ये होगी इसकी चार भुजा 1 2, एक यहाँ से तक 3, एक ये 4, यानी ये ले लो, इसमें से डायग्राम ले लो। यानी ये चार भुजाएं 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 1 भुजा, 2 भुजा, ये होगी 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। यानी ये क्या हो गई, ये आकृति चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो गई। ठीक है, ऐसा ये दे रखा है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, यानी उसके आमने सामने की, यानी इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, ये भुजा है यानी जिसे इसको कितने आगे बढ़ा लो, कितनी आगे बढ़ा लो, ये आपस में क्या है, समांतर रहेगी, यानी इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। कहीं तक बढ़ा लो, बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है। अब इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें तो क्या है, ये वाली भुजा समांतर है और इसमें क्या है, ये वाली और ये वाली समांतर है, यानी कोई सी भी दो भुजा समांतर हो सकती है। ठीक है, एक ये होगी कंडीशन। तथा अन्य आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर न हो। अब ये वाली और ये वाली भुजा क्या है, समांतर नहीं है, यानी अन्य आमने सामने वाली भुजाएं क्या हो, समांतर नहीं हो। यानी इसमें दो भुजा तो क्या होगी, समांतर, और ये वाली भुजा क्या है, समांतर नहीं होगी। अब इन भुजाओं को जैसे मैं आगे बढ़ाऊँ, ये आगे बढ़ेगी ऐसे डॉट डॉट में बढ़ेगी, और इसको आगे बढ़ाऊँ तो आपस में क्या है, कट रही है। इसका मतलब ये समांतर नहीं होगी। समांतर का मतलब हो दोनों क्या हो, आगे तक जहाँ तक बढ़ाए बीच की दूरी क्या हो इनकी, समान रहे, वो होती है समांतर। ठीक है, यानी तथा अन्य आमने सामने की भुजाएं क्यों समांतर न हो, उससे कहते हैं समलम चतुर्भुज कहलाता है, यानी ट्रिपीजियम क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। एक बार फिर देखते डेफिनेशन, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति। ये चार भुजाओं होगी 1 2 3 4, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होगी। ठीक है, जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, यानी ये वाली भुजा, ये वाली क्या है, समांतर है इनकी, यानी आगे तक कहीं भी बढ़ाओ, आगे कितना ही बढ़ा लो, ये आपस में क्या रहेगी, इनकी बीच की दूरी समान ही रहेगी, आपस में जाके मिलेगी नहीं है, आपस में जाके क्या होगी, मिलेगी नहीं है। ठीक है, तथा अन्य आमने सामने की दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो, यानी समान न हो, यानी ये आगे बढ़ाए इनको तो आगे जाके क्या होगी, कट रही है, ये समांतर नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा, समलम चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, ये तो देख लिया। अब समलम चतुर्भुज की डायग्राम देखो, ये हो गया जैसे ए बी सी और डी, ये एक समलम चतुर्भुज का डायग्राम है। इसकी क्या है, आमने सामने की ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होगी, और इसके आमने सामने, यानी ये वाली भुजाओं को आगे बढ़ाएं, ये वाली, यानी इसके दोनों भुजाएं तो क्या है, समांतर है, यानी इनकी बीच की दूरी क्या है, समान ही रहेगी, और ये वाली क्या है, असमान है, तो ये हो गया समलम चतुर्भुज। ठीक है, अब इसके अंदर अपन हाइट की बात करें, इसमें हाइट कौन सी होगी। अब देखो, अब ये वाली तो हाइट होगी नहीं, यानी कोई टेढ़ी रेखा है, यानी तिरछी रेखा है, यानी स्लैंट हाइट है, ये तिरक ऊंचाई है तो ये हाइट के अंदर काउंट नहीं होती। हाइट क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, यानी सीधी रेखा। तो इसके अंदर सीधी रेखा कहाँ होगी, इस कोने से मैंने ऐसे एक डॉट डॉट लाइन खींच दी, ये इसकी क्या होगी, हाइट में काउंट होगी, ये लिए क्या होगी, हाइट होगी, ये हाइट के अंदर काउंट की जाएगी। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम देखो, एक डायग्राम ये भी दे रखा है आपको, इसके अंदर क्या है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है, यानी समांतर का मतलब यानी बराबर है, ये जरूरी नहीं बराबर नहीं हो सकती, यानी समांतर, यानी इनकी बीच की दूरी क्या है, समान है। तो इसके अंदर हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट में नहीं आएगी काउंट। ठीक है ना, हाइट ये वाली होती है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये वाली दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, ये वाली और ये वाली समांतर नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, इनकी बीच की दूरी क्या है, समान है। अब इसके अंदर हाइट की बात करें, ये वाली भी तिरक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, ये भी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कौन सी लेते हैं, ये वाली, वो क्या
हाइट कौन सी लेंगे, बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर, ये होती है इनकी हाइट। इसमें हाइट दे रखी है बिल्कुल सीधी है, वैसे आप चाहो तो इसको भी हाइट के रूप में काउंट कर सकते हो, ये भी एक हाइट में आ जाएगी, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पहले से सीधी रेखा दे रखी है तो इसका मतलब ये हाइट होगी, इनमें सीधी नहीं दे रखी तो इसका मतलब हाइट आपको सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, वही हाइट के अंदर काउंट होगी, ठीक है। ये हो गया स्लैंट हाइट का, वो क्या समलंब चतुर्भुज का डायग्राम कैसे क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब चलते हैं हम समलंब चतुर्भुज के फॉर्मूलों पे, ठीक है। पहला फॉर्मूला है इसका एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, यानी समलंब, हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, यानी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी इसकी जो पैरेलल साइड होगी ना ये वाली और ये वाली, यानी पैरेलल साइड ये क्या होगी बराबर, यानी इनकी बीच की दूरी क्या है बराबर, इसका मतलब पैरेलल साइड कौन सी होगी ये वाली और ये वाली, इन दोनों का क्या होगा सम, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कौन सी आएगी ये वाली हाइट, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का क्या करना है सम करना है। फिर क्या है इंटू हाइट, हाइट को क्या करना है ऊंचाई, हाइट कौन सी आएगी ये वाली, इसको ऊंचाई में। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला। अब आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रिपीजियम। पेरीमीटर ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है समलंब चतुर्भुज का परिमाप। वो कैसे याद करेंगे, यानी सम ऑफ ऑल साइड, यानी इसकी जितनी भी साइड होती है ना समलंब चतुर्भुज की, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली, यानी ये 5 दे दी, ये 6 दे दी, ये 7 दे दी, ये 8 दे दी, इनका क्या होता है सबका सम करना पड़ता है, तब जाके इसका क्या निकलेगा पैरामीटर, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई चलना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे घूम के वापस यहाँ आएगी उसकी टोटल लंबाई, वही होता है इसका पैरामीटर, ठीक है, यानी परिमाप होता है। एरिया पता ही चल गया, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजाओं का योग, यानी इस भुजा का योग इंटू हाइट, और ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब इसकी जैसे ये वाली साइड दे दी कितनी 10 सेंटीमीटर और ये वाली दे दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दे दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली दे दी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रखा है इसका पहले क्या करना है एरिया याद करना है, एरिया और पेरीमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूले तो बता ही दिए, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चतुर्भुज और क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2, एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था 1/2 सम ऑफ ऑल साइड, यानी समांतर भुजाओं का योग, यानी मैं शॉर्ट में लिखा हूँ समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू, अब समांतर भुजा कौन कौन सी है, यानी ये वाली सीधी जा रही है, ये वाली, यानी आपस में कट रही नहीं है, उन भुजाओं का योग होता है। तो इसकी एक तो भुजा कितनी है 10, समांतर भुजाओं का क्या है योग, एक तो आगे 10 प्लस एक कितनी है 5, इन दोनों का योग गया इंटू ऊंचाई, क्या है ऊंचाई मैंने बताया सीधी आती है, ये वाली ऊंचाई में काउंट नहीं होगी, ये वाली होती है सीधी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 6, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है, सोल्व करेंगे 1/2 इंटू 10, यानी पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करते हैं, 10 + 5 कितने हो गए 15, तो ये हो गया 15, ठीक है, इंटू 6, ठीक है। अब 2 से ये 6 कट रहा है कितने बार 3 बार, ठीक है। अब 15 की टेबल 3 बार बोलो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। सेंटीमीटर एरिया के अंदर अपने क्षेत्रफल के अंदर सेंटीमीटर यानी स्क्वायर में आता है। अब इसका परिमाप देखते हैं, परिमाप क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, अपन चलते हैं परिमाप निकालते इसका, ठीक है। परिमाप का क्या होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, यानी समलंब चतुर्भुज
का परिमाप कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का योग। अब इसकी सभी भुजा कौन कौन सी, एक तो मैं यहाँ से स्टार्ट हूँ पी क्यू, एक तो कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू प्लस फिर क्या है क्यू आर प्लस फिर क्या है आर एस प्लस फिर कौन सी है एस पी, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब अपन चलते हैं, देखो पी क्यू कितनी है, पहले पी क्यू देखते हैं। पी क्यू है इसमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने पी क्यू की जगह क्या लिख दिया 5 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर कितनी है इसमें, क्यू आर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गई 8 सेंटीमीटर प्लस आर एस, ये देखो आर एस कितनी है, आर एस यहाँ से आती कितनी है 10 सेंटीमीटर प्लस और एस पी, ये देखो एस और पी, एस पी कितनी है 6, ये आ गई 6। हम इन सबको क्या करेंगे टोटल करेंगे, ये कितने हो गए 13, 5 8 13, 13 और 10 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 सेंटीमीटर। ये इसका समलंब चतुर्भुज का परिमाप आ गया, यानी 5 8 13, 13 10 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29, यानी 29 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप, ठीक है। हमने इसका क्षेत्रफल निकालने का और परिमाप निकालने का दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसियों को, सबको शेयर कीजिए और लाइक करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। धन्यवाद।